अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 3 इज़ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक। इससे प्रीवियस जो है वीडियो में मैं इसका कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और अगर वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपके पास थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन है ए और ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अभी आपके पास वैल्यू दी हुई है ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 1। ये है, इसका ट्रांसपोज लेके इसी में ऐड करना है, तो जो आंसर आएगा उसका अगेन ट्रांसपोज लिया जाएगा। तो वो अगर ए प्लस ए के ट्रांसपोज का सम के इक्वल होगा तो इट्स मीन ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए की वैल्यू राइट की प्लस ए की वैल्यू अगेन राइट की, ऊपर उसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन दिया। नेक्स्ट स्टेप में ए की वैल्यू वैसे राइट की, ट्रांसपोज की जो वैल्यू है उसको साइन है जिसके ऊपर उसको ट्रांसपोज ले लिया। 1 2 फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 0 1 सेकंड कॉलम बन जाएगा। इनको थर्ड स्टेप में इनको ऐड कर लिया। 1 प्लस 1 आपके पास 2 आ गया, 2 प्लस 0 2 आ गया, 0 प्लस 2 आपके पास 2 आ गया, 1 प्लस 1 2 आ गया। ये आपके पास आंसर है 1 ए प्लस ए के ट्रांसपोज का। अब ये आपने समझना ये एक मैट्रिक्स है। अगर इसका ट्रांसपोज लिया जाए अगेन और यही आंसर आ जाए सपोज़ आपके पास ए प्लस ए के ट्रांसपोज को लेट करें ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी। सो बी इज़ इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है आपके पास 2 2 2 2। अगर इसका ट्रांसपोज लिया जाए, बी का ट्रांसपोज लिया जाए तो ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, ट्रांसपोज लिया जाए तो अगेन यही आंसर आ जाएगा। तो इट्स मीन बी का ट्रांसपोज लिया जाए तो यही आया है, बी इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज। इट्स मीन ये वेरीफाई कर रहा है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जिनको ऐड करेंगे 1 प्लस 1 2 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 0 प्लस 1 0 प्लस 0 1 प्लस 1 1 प्लस 2 2 प्लस 1 0 प्लस 0। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 2 3 3 0। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया बी प्लस बी का ट्रांसपोज। सपोज लेट कर लें आपने जैसे पहले क्वेश्चन को किया था, बी प्लस बी का ट्रांसपोज लेट कर लें, बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सो यू कैन राइट ए इज इक्वल टू 2 3 3 0। ये है। और अगर आपने ए का ट्रांसपोज लिया, आपके पास क्वेश्चन आ गया जो आपके पास आया हुआ है बी प्लस बी का ट्रांसपोज आया 2 3 3 0। लेट कर लिया बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मिस्टेक ना लगे, इस वजह से मिस्टेक ना हो बच्चों को, ए आ गया, इसको हमने ए का नाम दे दिया। तो ए इज़ इक्वल टू दिस वन। इसका अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो देखना क्या ए ही आता है। ए का ट्रांसपोज लिया आपने, मैट्रिक्स के ऊपर भी ट्रांसपोज का साइन राइट किया। 2 3 फर्स्ट रो था, फर्स्ट कॉलम था, 3 0 सेकंड रो था, सेकंड कॉलम बन गया। तो इसका ट्रांसपोज लिया है तो फिर भी ये यही मैट्रिक्स आया है 2 3 3 0। इट्स मीन ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो प्रूव्ड that B
प्लस बी का ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक। ठीक है, ये बी प्लस बी का ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है। नेक्स्ट टू पार्ट है आपके स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक का मैं अभी कंसेप्ट दे चुकी हूँ। अगर किसी का ट्रांसपोज, किसी भी नंबर का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो नंबर जो है वो माइनस में आए, जो नेगेटिव वैल्यू थी वो पॉजिटिव आए, जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव आए, तो उसको बोलते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू मेट्रिक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ए माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक, उसको आपने राइट किया, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए की वैल्यू राइट की, माइनस ए की वैल्यू अगेन राइट की, उसके ऊपर टी का साइन ट्रांसपोज को जो शो कर रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है, फर्स्ट ए की वैल्यू वैसे ही राइट होगी, माइनस अब जिसके ऊपर ट्रांसपोज है इसका हमने ट्रांसपोज ले लेना है। 1 2 आपके पास बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, 0 1 आपके पास है। ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप ऐसे राइट कर सकते हैं 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 2 माइनस 0, 0 माइनस 2, माइनस 1। आपके पास आ जाएगा 0 2 माइनस 2 एंड 0। ये आपके पास एक आंसर आ गया। सपोज आप कह लेते हैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज, लेट ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। सो बी इज इक्वल टू 0 2 माइनस 2 एंड 0। फिर हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेना है तो अगर आपके पास माइनस ट्रांसपोज आएगा तो इट्स मीन ये स्क्यू सिमेट्रिक है। बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बी की वैल्यू राइट की, बी की वैल्यू है 0 2 माइनस 2 एंड 0 जी। इसका ट्रांसपोज लेना है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 2 माइनस 2 0। अब अगर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा 0। अब ये देखें, ये माइनस बाहर आने के बाद ये देखें 0 2 माइनस 2 0, ये बी वाली ही वैल्यू है, ये जो बी की वैल्यू थी। इट्स मीन जब किसी इस नंबर का जो हमें गिवन है इसका हमने ट्रांसपोज लिया है तो वो माइनस बी ही आया है। सो गिवन वैल्यू इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमारे पास वैल्यू थी ए माइनस बी का ट्रांसपोज, हमने ए की वैल्यू राइट की और ए की वैल्यू ट्रांसपोज के साथ राइट की। हमने सेकंड वैल्यू का ट्रांसपोज ले लिया, फर्स्ट वैल्यू में सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आ गया 0 2 माइनस 2 0। ये आपके पास वैल्यू आ गई। हमने लेट कर लिया कि ये जो क्वेश्चन था वो बी है, तो ये बी के इक्वल हुई। फिर हमने इनका अगेन जो है ना ट्रांसपोज लिया, बी का ट्रांसपोज लिया। बी का ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने के बाद हमें ये जो वैल्यू है वो मिल गई कि ये तो बी की वैल्यू है। सो प्रूव्ड गिवन वैल्यू इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक।
Okay, the last part of this question and this exercise is b minus b का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। सेम जैसे अभी आपने ए का किया है ऐसे ही सेम आपने बी का करना है। b माइनस बी का ट्रांसपोज लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। बी का ट्रांसपोज आपने शो करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। जी, बी की वैल्यू क्या है आपके पास? बी की वैल्यू है 1 2 1 0 1 2 1 0। अगेन आपने राइट की 1 2 1 0। इसके ऊपर आपने स्मॉल टी का साइन शो किया। ये आपके ट्रांसपोज को शो कर रहा है। सेकंड स्टेप में आपने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज आ जाएगा 1 1 2 0। अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 1 माइनस 1 फर्स्ट नंबर में से 2 माइनस 1 1 माइनस 2 0 माइनस 0। आंसर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 0 माइनस 0 0। जी, ये आपके पास है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? लेट करना है। लेट बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल है ए के। तो ए की वैल्यू क्या आई हुई है? ये आपने अभी सॉल्व किया। ए की वैल्यू आई है 0 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 0। ये आपके पास है। इसका आपने ट्रांसपोज ले लेना। दूसरी तरफ भी ट्रांसपोज ले लेते हैं। इधर भी ट्रांसपोज ले लिया। जब ट्रांसपोज लिया तो आपके पास आ जाएगा 0 माइनस 1। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई। 1 0 ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई। अब माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेंगे तो 0 माइनस 1 1 0। ये वही आंसर है जो ए की वैल्यू है। इट्स मीन माइनस भी आ गया और ए भी आ गया। ए का ट्रांसपोज लिया तो वो माइनस ए के इक्वल आ गया। तो यही आपके पास जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक की को शो कर रहा है। सो गिवन वैल्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट पार्ट था इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज में या इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में कोई भी आपने पार्ट पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।